अरे मैं ये सोच रहा था, हमारी सितारा है ना बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाती है, तो मैं जाके कुछ सामान ले आता हूँ ताकि आइसक्रीम बनवा ले उससे। क्या कहती हो? हाँ हाँ, दरख्तों पे लग रहे हैं ना पैसे। आपको पैसे कमाने का शौक है, उसे पैसे उड़ाने का शौक है, वो उस काम में माहिर है, और हम बेचारे चुपचाप बैठकर देखने में माहिर हैं बस। बेचारे चुपचाप बैठ के, अगर ये आप किसी दुश्मन के सामने कहेंगी ना तो वो भी नहीं मानेगा कि आप चुपचाप बेचारे बैठ के सुन रहे हैं हमारी बात। अच्छा बस कर दें आप। चांद, ये देखो बेटा, मैं सोच रही हूँ कि इस दुपट्टे में ना ऐसे चारों तरफ किरण लगाऊंगी और फिर इसके बीच में लिखवाऊंगी चांद की दुल्हन। अम्मी, कम से कम इस मामले को ना फलक तक ही रखें। कम से कम मेरी पसंद से मेरी शादी करवा दीजिए ना। I'm so sorry. सॉरी, मेरी गलती है। अरे अरे, क्या हो गया बेटा? हाथ जल गया मेरे बच्चे का। नजर नहीं आता तुम्हें क्या? लगी तो नहीं ज्यादा? कुछ नहीं हुआ अम्मी। कोई एहसास है तुम्हें? देख कर नहीं कर सकती काम? हाथ जला दिया मेरे बच्चे का तुमने पूरा। अरे आराम से, कुछ नहीं, हल्का सा चाय गिरी है भाई। बस कर जाए आप, हल्की सी चाय नहीं गिरी है। अभी तो मेरे बच्चे की शादी की बात शुरू की है तो पूरे साए मंडलाने लग गए। सॉरी ममानी, वो गलती से कब स्लिप हो गया। हाँ, गलती से गिर गया। अरे चीजों का नुकसान हो तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अगर मेरे बच्चे को तुमने जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो चाहे तुम्हारे मामों बीच में या तुम्हारी बेचारगी, बर्दाश्त नहीं करूंगी। जमीन आसमान एक कर दूंगी मैं। अम्मी कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट उसको ज्यादा चोट लगी, उसके पैर में गर्म पानी। ये कुछ नहीं हुआ, उसे जलन तो नहीं हो रही, हाथ पे लगी तो नहीं ज्यादा? कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि इनफैक्ट उसके कुछ नहीं हुआ उसे। क्या? चुप कर जाए आप इस वक्त, बरनौल लेकर आ जाए। हाँ हाँ, वही किचन में है, मैं लेके आता तो हूँ। नहीं हो रही ज्यादा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। आप इतनी गर्म चाय आप परेशान मत हो, बस ठीक, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। आ जाओ फलक, तुम कब से दरवाजा बजाने लगी? आप यहाँ? कोई काम था? मैं भी बाहर ही आ रही थी, मुझे आवाज दे देते। किसी काम के बगैर आपसे मिलने नहीं आ सकता क्या? नहीं, मेरा मतलब है आपका हाथ सही है अब? बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका पैर इस वक्त जला हुआ है, उसके लिए मेडिसिन। थैंक यू, मैं लगा लूंगी। वैसे भी कोई इतनी बड़ी चोट थी भी नहीं। अब मैं लगा लूंगी, आप जाएं, मैं भी बाहर आ रही हूँ। आपको चोट लगती है, पाँव जलता है, लेकिन आप कुछ नहीं बोलती हैं। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बात मेरी समझ से बाहर है कि आप अपने लिए बोलती क्यों नहीं है कुछ। इस घर पे कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि बदतमीजी करें, लेकिन एटलीस्ट बताएं तो सही कि आप दर्द में हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि ममानी मेरे लिए मेरी माँ जैसी हैं। अगर वो मुझे कुछ कह भी देती हैं तो ना मैं उन्हें मना करती हूँ और ना ही मुझे लड़ने की ज़रूरत है। वो मुझसे बात ही कर लेती हैं, इतना ही बहुत है मेरे लिए। वरना कई घरों में कौन भला किसी से बात भी करे। मैं बिल्कुल खुश हूँ। ये लीजिए जी, ठंडी ठंडी लस्सी। अरे वाह, तुमने बनाई है? कोर्स मैंने बनाई है जी, नाइस। वो भी आपके बताए हुए तरीके से, मदानी के साथ। वैसे याद है
आपने मुझे बनानी सिखाई थी। और वैसे भी मुल्क से बाहर जब इंसान जाता है तो लस्सी की बहुत याद आती है यार। आपकी ट्रेनिंग ने बहुत फ़ायदा दिया मुझे। हाँ यार, तुम देखो आजकल के माँ बाप जो हैं वो लड़कों को किचन का काम ही नहीं सिखाते। हालांकि सिखाना चाहिए भाई, कम से कम लड़के अपना बोझ किसी पे तो नहीं डालेंगे ना, खुद काम कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हारा प्लान क्या है आने के बाद? हाँ, मैं तो समझ रहा था कि ये छोटा मोटा काम जो मैं करता हूँ स्टॉक्स का फोन पे, तुम मेरी हेल्प कर दिया करो। कोर्स बाबा, मैं तो बल्कि चाहता हूँ कि आप दोनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारो। काम तो मुझे करना ही है वैसे भी, लेकिन बाबा अम्मी की जो प्लान है ना आजकल, वो मुझे ज़रा परेशान कर रहे हैं। छोड़ो यार, अभी तुम देखो इस वक्त तुम्हारी बात को कोई भी बात समझाना ना बहुत ही फजूल। इस वक्त उनके दिमाग में ना एक बस धुन सवार हुई है कि मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, बस उनकी जिंदगी का फैसला मुझे करना है। हाँ, तुमने देखा मैं उनके सामने ज्यादा बात नहीं करता, इसलिए कि फायदा ही कोई नहीं। वैसे भी टाइम इज द बेस्ट टीचर, छोड़ दो, वक्त खुद सिखा देगा। बस यार तुम एंजॉय करो, शादी एंजॉय करो बिल्कुल। बाबा लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने कुछ ना बोला ना तो उन्हें लगेगा जैसे कि मैं राजी हूं। ये गलत हो जाएगा नहीं बाबा? अगर मैं उनकी बात मान भी लेता हूं, वो जो रिश्ते मेरे सामने लेके आ रही हैं आपने देखे, उनकी भतीजियां और उनकी माया एक से एक सैंपल हैं, उनकी आपस में नहीं बनती। अब हम जिस मकाम पे पहुंचे हैं, जो हमने कर लिया है लाइफ में, हम स्टेबल हो चुके हैं, वो देखते देखते हमारे पास आ चुकी हैं। अम्मी को उनकी लालच नजर नहीं आती बस। ममानी, मैं आ जाऊं? आ जाओ। ममानी, सब खैरियत है? कोई गलती तो नहीं हो गई? आपने बुलाया था। लीजिए सुनिए, सबके सामने ये जाहिर करती हैं कि मैं इन्हें डरा कर रखती हूँ, मैं इनके हर काम में कीड़े निकालती हूँ। अरे बच्ची ने सिर्फ आने की वजह पूछी है, तुमने दहशत फैला रखी है। ओहो, अंधेर नगरी चौपट राज, हम तो बोलकर ऐसा फंसे कि भाई फोन में से कान यहाँ आ गए। अरे भाई फोन पे तो आंखें लगी हुई हैं, कान तो वही हैं। कह रहा बता दीजिए ना क्यों बुलाया बच्ची को। हाँ भाई, वो दरअसल चांद सबके लिए ना कुछ तहाइफ लेकर आया, तो तुम्हारे लिए भी लेके आया था। एक चॉकलेट का इतना बड़ा पैकेट लाया था। मैंने कहा तुम क्या करोगी भला, है ना, तो ये 2 चॉकलेट हैं, ये खा लो, फिर खत्म हो जाएंगे तो और दे दूंगी। और एक बहुत बड़ा सा पर्स, उसमें वॉलेट था। अब देखो हालात इतने खराब है ना, पर्स लेकर तुम भले कहाँ फिरोगी। तो मैंने ना ये वॉलेट तुम्हारे लिए निकाल लिया है और पर्स रख दिया है, बाद में काम आ जाएगा। और एक लिपस्टिक का पैक था, उसमें इतनी डार्क डार्क कलर की लिपस्टिक्स हैं, तो तुम तो मेकअप करती नहीं हो, तो ये एक हल्का सा शेड है लिपस्टिक का, ये कहीं आने जाने में तुम्हारे काम आ जाएगा। बाकी मैंने रख दिए, तुम्हारी शादी पे निकाल लेंगे, ठीक है? थैंक यू ममानी। अरे बेटे संभाल के जाना, इतना सामान लेके जा रही हो, कोई डाकू ना पीछे लग जाए। बल्कि ऐसा करो, ये सामान यहाँ रखवा दो अपनी ममानी के पास, महीने के महीने लेती रहना इस्तेमाल करने के लिए। अरे अरे बेटा मैं तो मजाक कर रहा था। जाओ शाबाश जाओ। क्या तरीका था ये? कोई मौका नहीं छोड़ते आप जिसमें मेरी बेइज्जती करनी हो आपको। चांद सबके लिए तोहफे लाया था तो इसके लिए भी ले आया था, लेकिन मुझे जरा तरीके से चलना पड़ता है। मजाक किया था ना भाई, तुम कुछ सीरियस हो गई हो। जवान बच्ची का मामला है, मैं जरा तरीके से चलती हूँ। ऐसा ना हो ना कि इसके दिल में कोई बात आ जाए, फिर क्या करेंगे हम? ओ, बात तो सही है, तो दिल में बात आ गई तो क्या करेंगे हम? तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? एक्सक्यूज मी, सॉरी, आप पूछना चाह रही हैं मुझसे कि मुझे कैसी लड़कियां अच्छी लगती हैं? मेरा मतलब है मेरी तरह मॉडर्न,
या सिंपल या फिर आजकल की पेंडू लड़कियां? देखिए आप जैसी भी हैं, आप अच्छी हैं। मतलब आपको मैं पसंद हूँ? नहीं, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं कौन होता हूँ आपको जज करने वाला। आप जैसी हैं, आपको अपना आप जैसे अच्छा लगता है, आपको वैसे ही होना चाहिए ना। मामा भी यही कह रही थी कि जो चांद को पसंद हो बस वो ही करना, और मैं तो वैसे भी बहुत डाउन टू अर्थ लड़की हूँ। लुक मेहताब, बच्चे ऑलरेडी अलोन बैठ के अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। इमेजिन दैट, हम क्या टॉकिंग करेंगे, इन लोगों ने तो खुद ही से ही सेटिंग कर ली। अच्छा बच्चों, हमें भी बताओ ना, क्या सीक्रेट टॉक्स हो रही है, क्या प्लान किया फ्यूचर के लिए? मोहानी, मैं तो सिर्फ ऑनलाइन कुछ चीजें देख रहा था। आप क्या बोल रही हैं? आई थिंक चांद आपको ये बताना चाह रहा है कि इट्स टू अर्ली टू टेल, यू नो। वाओ मेहताब, इस मॉडर्न टाइम में आपका बेटा इज सो शाय। सितारा, सितारा जल्दी से तैयार हो जाओ यार, जल्दी से। लेकिन क्यों, क्या हुआ? हम कहीं जा रहे हैं। ओ खैरियत है ना सब? इतने सवाल क्यों करती हो? स्पाई बनने हैं तुम्हें? हाँ, समंदर पे जा रहे हैं वॉक करने के लिए, 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। जल्दी हो जाओ। लेकिन फलक, हाँ बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, क्या मसला है? मुमानी बहुत नाराज हो जाएंगी। मुमानी को बाद में नहीं देख लेंगे हम? क्या कहती हो? नहीं, अभी तुम तैयार हो रही हो, ऐसे ही ले जाऊं तुम्हें? नहीं, मैं 5 मिनट में तैयार हो रही हूँ। फटाफट से। और हाँ, रुको सितारा, ये पकड़ो अपना, ये भाई ने दिया है, इसको जब फ्री हो ना तब खोल के देखना, और प्लीज अम्मी को मत बताना, प्लीज नहीं बताना, सही? छुप के कमरे में बंद करके कमरा। हाँ लेकिन फल, पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? अब सही लगता है। सही नहीं मतलब अच्छा लगता है। कभी कोई दिल से चीज अच्छी लगे ना, तो उसके बारे में बोल देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आप इतना डरती क्यों हैं? अगर ऐसे ही डरती रहेंगी ना तो खो जाएंगी। जैसे पीछे आती हुई तेज लहर को देख के आगे वाली लहर खो जाती है। इसलिए बस मंजिल की तरफ रुख करें और चल पड़े। मंजिल थोड़ी है मेरे पास, बस रास्ता है जिस पर मैं चलती जा रही हूँ, उस वक्त तक जब तक ये रास्ता और मैं खत्म नहीं हो जाते। बाय द वे, तोहफों का शुक्रिया। एक्चुअली आपका शुक्रिया। जरूरत नहीं थी इसकी। वैसे एक मिनट, जब आपसे कोई मोहब्बत करता है ना और प्यार से कोई तोहफा देता है तो उसे अच्छे बच्चों की तरह कबूल कर लेते हैं, मना नहीं करते। वरना ना करते हुए हम ऐसे लोगों को खो देते हैं, क्योंकि फिर वो समझते हैं कि जैसे उनके प्यार की कोई अहमियत नहीं। सही कह रहे हैं आप, मैंने सब कुछ तो खो दिया है। सितारा, आप लोग अम्मी के फोन आ रहे हैं, बहुत गुस्सा हो रही है। चले सितारा, चलो।